नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं वृक्षा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ग्रह नक्षत्रों के बदलने से हमारे जीवन पर बहुत असर पड़ता है और क्या कुछ असर पड़ता है वो हमारे कर्मों पर भी डिपेंड करता है। तो आज जो है जिस चीज पर हम बात करेंगे वो है जो गुरु बृहस्पति है उसका गोचर अपनी जो राशि है कर्क राशि में उसका महागोचर होने जा रहा है। 12 साल बाद गुरु बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है। 20 जून 2014 के बाद अब 2 जून 2026 को बृहस्पति का जो महागोचर है वो कर्क राशि में होने जा रहा है। इसका अलग-अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किन राशियों को इसका ज्यादा फायदा होने वाला है और देश दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इन सब चीजों के बारे में हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में आशु मल्होत्रा जी मौजूद हैं। नमस्कार दीक्षा जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो आशु जी, सबसे पहले तो 12 साल बाद ये योग बन रहा है। क्या कुछ चीज़ों में बदलाव आने वाला है इस योग के बाद? सबसे पहले हम देश दुनिया के बारे में जानना चाहेंगे, जो आज की परिस्थितियाँ हैं, जो देश में हो रहा है, कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं पर अब मर्डर जो है इंडिया में क्राइम का जो रेट कहीं न कहीं बढ़ता जा रहा है, तो देश दुनिया पर कैसा प्रभाव रहने वाला है इस महागोचर का और ये पूरा साल किस प्रकार का रहेगा? जी, वृक्षा जी, मैं बताना चाहता हूँ कि एक तो 20 जून 2014 के बाद 2 जून 2026 को बृहस्पति देव हुँ, 12 सालों के बाद अपनी कर्क राशि उच्च राशि में आ रहे हैं और वो राशि जो है वो चंद्र देव की है। जी। और चंद्र देव अगर मीठे जल का तालाब है, तो बृहस्पति देव उसी तालाब के ऊपर चल रही ठंडी हवाएँ। हुँ, ये योग देश और दुनिया के लिए बेहतरीन होगा। लेकिन आपने कहा कि अभी जो युद्ध चल रहे हैं देश और दुनिया में, जो हमारे साथ पहले पाकिस्तान ने युद्ध किया, अभी विश्व में चल रहा है, पश्चिम देशों में चल रहा है, हुँ, तो वो उसके ऊपर क्या प्रभाव होगा? तो मैं बताना चाहता हूँ कि अभी तक देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में है, 2 जून से वो कर्क राशि में आ जाएँगे। हुँ, उनकी जो दृष्टि राहु पर है इस समय, वो हट के शनिदेव पर आ जाएगी, 9वीं दृष्टि। हुँ, और राहु पर दृष्टि होने से आगजनी की घटनाएँ, यानी बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह ये होता है, क्योंकि कोई भी आग दुनिया में लगे, चाहे वो बॉम्ब की है, चाहे हम घर पे खाना बना रहे हैं, वो बिना ऑक्सीजन के आग नहीं जल सकती और ऑक्सीजन के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं। हुँ, तो आपने पीछे भी देखा गोचर में मंगल, सूर्य, शनि ये सब बहुत ज़्यादा पीड़ित थे और मंगल, राहु जब इकट्ठे थे, उनके ऊपर बृहस्पति देव की दृष्टि थी, तब ही ये 23 जून से ही वो खराब 23 फरवरी से मंगल खराब हुए थे। उसके बाद जब वो बृहस्पति की दृष्टि में आए, तो वो 28 फरवरी से ईरान और अमेरिका का युद्ध और इज़राइल का युद्ध शुरू हुआ, जो थमने पे अब नहीं आ रहा था। लेकिन कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति के आने से जब शनि के ऊपर दृष्टि आएगी, तो जो पीछे से लोगों ने दुराचार, अत्याचार वो किया लोगों पर, उसका अब निर्णायक मोड़ आने वाला है। हुँ, देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में बैठ के अधर्मियों के लिए हानिकारक साबित होंगे, लेकिन जो धर्मी हैं उनके लिए ये प्रभावशाली होंगे, उनको उन्नति, तरक्की और उनको बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा देंगे और ज्ञानवान करेंगे। और जिन लोगों ने भी स्टडी को लेके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, तो परीक्षा जी देवगुरु बृहस्पति उनको भी बहुत ज़्यादा पीड़ा देने वाले हैं, क्योंकि वो ज्ञान के ही ग्रह हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर पीड़ा आएगी। बाकी हमारे देश के ऊपर धर्म का ज़्यादा लोग जाएंगे, धर्म पे जाएंगे, यानी लोगों को ज़्यादा हमारी जो हमारे पूर्वजों से हमें जो शिक्षा मिली हुई है, उसको अपनाने की दोबारा से कोशिश करेंगे। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे हमारे देश में बहुत ज़्यादा लोग आपस में मेल मिलाप, प्यार, प्रेम आने शुरू हो गया है। और जो लोग हमें हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं, उनकी पोल सीधी-सीधी वो खुलने वाली है, चाहे वो राजनीति में लोग हैं, चाहे वो धर्म धर्म के नाम से वो कोई ना कोई कार्य कर रहे हैं। बड़े-बड़े अगर वो उन्होंने चोला डाल के गुरु बने हैं, जो पाखंडी हैं, तो उनको देवगुरु बृहस्पति एक्सपोज़ कर देंगे पूरी दुनिया के सामने, उनका सच खोल के रख देंगे और इसका फ़ायदा सीधा-सीधा देश की जनता को होने वाला है। यानी कि इस साल बहुत सारे लोग एक्सपोज़ होने वाले हैं। जी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इस वर्ष के राजा भी हैं दुनिया पर। हुँ, पूरी दुनिया पे बृहस्पति राजा भी हैं और मंगल उनके जो मित्र ग्रह हैं वो मंत्री हैं। तो ये दोनों ही मिलके पूरे देश और दुनिया के अंदर जो अहंकारी लोग हैं, जो बड़े-बड़े सत्ता पे पद पर बैठे हैं, उनके लिए ये समय अच्छा नहीं होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति शनि को जब देखेंगे नवीं दृष्टि से, वो धर्म की स्थापना शनि देव से करवाएँगे ही करवाएँगे। तो आप देखेंगे कई लोग कारावास में भी जाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जो भी फेक लोग हैं, जी, वो इस वक़्त सावधान हो वो जाएँ। उनके लिए सावधानी है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसके बाद मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस समय हमारे जो देश की जनता है, उनको अपने घर पे ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक आयोजन करवाने चाहिए। हुँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को मंदिर से जोड़ना चाहिए, अच्छे गुरुओं से जोड़ना चाहिए। उनके अंदर वो वाली चीज़ें भरनी चाहिए जो उनको जाके उनके अंदर वो संस्कार भर देने चाहिए जो आपके पीछे पूर्वजों से आ रहे हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हमारे पूर्वज भी हैं, वृक्षा जी।
और जितना हम संस्कार बच्चों को देंगे उनका भविष्य बहुत ज्यादा उज्जवल ही होगा। ये भी होगा इस समय, ये लोग जरूर करेंगे, इससे करने से बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि लोग पुरानी चीजों के साथ फिर से जुड़ना शुरू कर देंगे। जी, अपनी जड़ों के पास जड़ों के दोबारा जाएंगे। जी। तो ये तो प्रभाव था देश दुनिया को लेकर। अभी इस पूरे महागोचर का जो जिन राशियों को जी, तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जब भी देवगुरु बृहस्पति किसी राशि में बैठते हैं तो 3 राशियों पर वो अमृत वर्षा कर देते हैं। तो कर्क राशि में आने से वो वृश्चिक राशि, मकर राशि और मीन राशि पर सीधी-सीधी अमृत वर्षा करेंगे। वृश्चिक राशि पर उनकी 5वीं दृष्टि होगी, मकर पे उनकी 7वीं दृष्टि होगी और मीन पर उनकी 9वीं दृष्टि होगी। ये दृष्टियां उनकी अमृत वर्षा करती हैं। तो ये तीनों राशियों को बेहद लाभ होने वाला है। अगर ये पिछले कई वर्षों से कोई ना कोई काम में अड़चन आ रही है, इनके कोई ना कोई काम इनके नहीं हो पा रहे या इनको नुकसान हो रहा है, ये नेगेटिव हो रहे हैं, तो इनके लिए ये वाला गोचर परीक्षा जी बेहतरीन साबित होगा। लेकिन यहाँ पे हमारी ज्योतिष में लेकिन जरूर आता है। अमृत वर्षा तो वो ग्रह करेंगे, लेकिन अगर आपकी कुंडली में आपने उस ग्रह को बिगाड़ा हुआ है तो वो शायद अमृत वर्षा नहीं कर पाएंगे। तो आप ये देख लीजिए, अगर आपके घर पे कोई तिजोरी पड़ी है, उसके अंदर 20 लाख का सोना पड़ा है, लेकिन आपके पास उसकी चाबी नहीं है, तो आप उसको यूज नहीं कर पाओगे, वो नहीं खुलेगी। इसलिए हमें अपने ग्रहों को देखना होता है कि मैं अपने ग्रहों के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। वृश्चिक राशि देवगुरु मंगल देव की है, मंगल देव बृहस्पति के मित्र है। लेकिन ये अगर ऐसी सोसाइटी में है, ऐसे दोस्तों के साथ उठना बैठना है जिनकी मानसिक ऐसी है कि वो सिर्फ समाज में गंदगी फैलाएंगे, तो ऐसे वृश्चिक राशि वाले को कोई लाभ नहीं होने वाला, उसको नुकसान ही होगा। क्योंकि आपने अपने वृश्चिक राशि से मंगल ग्रह को खराब कर रखा है। ये अपने भाइयों से धोखाधड़ी कर रहे हैं, दोस्तों से ये धोखाधड़ी कर रहे हैं, तो उनको वो लाभ नहीं होने वाला, उल्टा नुकसान हो जाएगा। या ये अहंकारी हैं, तब भी इनको नुकसान होगा। तो यहाँ पे ये देखना होगा कि आपकी दिनचर्या कैसी है, आपका व्यवहार दुनिया से कैसा है, तभी आपको लाभ होगा। और मकर राशि सीधी सीधी शनिदेव की है और शनिदेव बहुत धीरे धीरे जातक को आगे बढ़ाते हैं, पूरी उससे पीड़ा संघर्ष करवाते हैं। और देवगुरु बृहस्पति इस राशि में नीच के होते हैं। और ये जातक अगर आलसी है मकर राशि वाला, तो इसके ऊपर कोई अमृत वर्षा नहीं होगी। और अगर ये अपने एक काम को एक दिन टालेगा तो वो आगे 1 महीना टाल देंगे, क्योंकि उसने अपना शनि खराब कर रखा है। तो देवगुरु बृहस्पति उसको बोलेंगे पहले अपना शनि ठीक करो, फिर आपके ऊपर अमृत वर्षा शुरू हो जाएगी। तो ये मकर राशि को अपना लाइफस्टाइल बदलना होगा, फिर आपके लिए बेहतरीन अच्छे काम होगा। जो काम समय पर करना है वो आप समय पर मकर राशि वाले करेंगे, फिर आपको हर कार्य में बहुत ज्यादा मान सम्मान भी मिलेगा, व्यापार में तरक्की होगी, वैवाहिक जीवन में आपको बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे और आप देखेंगे कि आप आगे ही बढ़ना शुरू हो गए हर कार्य में, यानी आपकी मिट्टी भी सोना बननी शुरू हो जाएगी। इसके बाद मैं आता हूँ मीन राशि पर। मीन राशि देव गुरु बृहस्पति की है और ये 12वें घर की मालिक है। ये यात्राओं से जुड़ी हुई है, ये दंड से जुड़ी हुई है, ये कारावास से जुड़ी हुई है, ये खर्चों से जुड़ी हुई है। और इस राशि में शनि देव गोचर कर रहे हैं, अभी 1 साल तक और करेंगे। अगर ये लोग मीन राशि वाले अगर अपने पूर्वजों का बना हुआ मकान अगर इनके पास है तो उसे कभी सेल ना करें और उसी मकान को रेनोवेट करके या उसका रख रखाव अच्छा कर लें, तो उससे क्या होगा वृषा जी, इनके आगे 2 से 3 मकान और बन जाएंगे। अगर इनके पास पिछले पूर्वजों का एक मकान है, ऐसे लोगों के पास, और जिनके पास ऐसा मकान नहीं है तो वो अभी ले लें, वो अभी अपने घर बनाने की योजना करें, उनके पूर्वजों के आशीर्वाद से उनका घर बन जाएगा। तो ये मीन राशि के लिए बहुत ही अच्छा लाभ टाइम होगा इस समय। अगर मीन राशि वाले इस बात को जांच लें, अपने पूर्वजों को कभी गाली ना दें, उनको कभी ना ये करके बोलें कि वो हमारे लिए क्या करके गए हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको अपना पितर दोष लगेगा। आप उनका नाम लेके उनके नाम से दान पुण्य करें तो वो आपको तरक्की देनी शुरू कर देंगे, देव गुरु बृहस्पति उसमें आपका साथ देंगे। तो पूर्वजों का आशीर्वाद मीन राशि वालों को मिलेगा और उनको हर समस्या का समाधान मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर इन्होंने अपना बृहस्पति खराब कर रखा है, जैसे मैंने बोला मंगल खराब किया वृश्चिक राशि ने, शनि खराब किया मकर राशि वाले ने, अगर बृहस्पति वाले लोग बुजुर्गों को, पंडितों को, ब्राह्मणों को गालियां देते हैं या बड़ों का मान सम्मान नहीं करते, हर वक्त अपने नेगेटिव भाषा बोलते हैं, तो इनको भी बहुत ज्यादा पीड़ा होगी। अगर ये अपनी दिनचर्या सही करेंगे तो फिर आपके लिए बेहतरीन टाइम होगा। तो ये 3 राशि वालों के लिए वृक्षा जी अच्छा टाइम है जो मैंने अभी आपको बताया। 3 राशियां हैं, चाहे इन पर अमृत वर्षा होनी है, लेकिन कर्म प्रधान है यहाँ जी, पर। अगर कर्म इनके अच्छे होंगे तभी जो वो अमृत वर्षा है तभी इन तक पहुंच पाएगी, वरना उसका जो बुरा प्रभाव है वो जरूर पड़ेगा।
बिल्कुल बढ़ेगा। तो ये इनको जान लेना चाहिए कि अगर मैं हमेशा अपनी ज्योतिष में कहता हूँ, मुझे कई सवाल ये किए जाते हैं, पंडित जी मेरे ऊपर तो शुक्र ग्रह की महादशा चल रही है, तो आपने कहा था इस दशा में तो मेरे पास लग्जरी लाइफ होगी, तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। लेकिन वो बंदा महिलाओं के साथ अगर वो अपमानित भाषा यूज कर रहा है तो उसको वो चीजें नहीं होंगी। तो यानी कि भगवान पे वो विश्वास ही नहीं कर रहा, या उसने अपनी दिनचर्या बिगाड़ रखी है, फटे पुराने कपड़े पहन रहा है, आलसी बना हुआ है, गंदगी रखी है, नहाते नहीं एक ही दिन, तो वो शुक्र वहां पे एक्टिवेट नहीं होगा और वो आपको वो लाभ नहीं मिलेगा। यानी आपको अपने ग्रहों के अकॉर्डिंग, अपनी जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग अपना जीवन यापन शुरू करना पड़ता है, तभी आप उस सक्सेस पे जाते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कोई भी अगर महागोचर होता है, तो उसका जो लाभ है वो तभी मिलता है जब आप एक एक सीधे क्रम के अनुसार चलते हैं, जो आपके ग्रह नक्षत्र के हिसाब से जो सही दिनचर्या है या जो सही चीज़ें हैं वो जब आप अपनाते हैं, तभी आप पर वो सही प्रभाव डालेंगी, नहीं तो फिर आपको दंड मिलेगा। दंड मिलेगा। और इसके साथ मैं एक बात सभी राशि वाले को लिए बता देता हूँ, फिर मैं बाकी की राशियों पे बता दूंगा। अगर आप अपनी जन्म कुंडली खोल लें, कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति आ रहे हैं, लेकिन कर्क राशि से अगर वो 6 और 8 का योग बनाएंगे, यानी आपकी जन्म कुंडली में जहां वो बैठे हैं वहां से छठे या 8वें का योग बनाएंगे, तो आपको सावधान रहना जरूरी है, जी। क्योंकि ये वाला योग अच्छा नहीं होता। फिर आपकी कुंडली में 6, 8, 12 की महादशा चल रही है, फिर भी आप सावधान हो जाएं, तो ये जरूर देख लें। और जिनकी कुंडली में 2 और 12 का योग बनाएंगे देवगुरु बृहस्पति, उनके लिए भी अच्छा टाइम नहीं हुआ। यानी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर किसी का बृहस्पति पक्का ही मिथुन राशि में बैठा है और अब वो कर्क में जा रहे हैं, तो आपका 2 और 12 का योग बन गया। 2 और 12 का योग है कि आपके पैसे ऐसे कार्य में चले जाएंगे जहां पे आपने सोचे नहीं है, या परिवार में कोई ऐसी घटना हो जाएगी जो आपके लिए दुखद होगी। तो यहाँ पे ये चीजों का देखना बहुत जरूरी है। मैं वीडियो के माध्यम से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन आप अपने एक अच्छे ज्योतिषी के पास जाकर अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा लें, क्योंकि बाकी चीजें तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन जन्म कुंडली अपनी दिखा के पूरा आप उसमें विश्लेषण ले सकते हो। तो ये चीज वृक्षा जी सभी कुंडली वालों के लिए है कि वो अपने स्थिति, अपनी जन्म कुंडली से देवगुरु बृहस्पति की स्थिति देख लें कि वो वहां से कहाँ जा रहे हैं। जैसे अभी किसी का कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति आएंगे, तो वो अगर वहां से मेष राशि में चले गए, तो वो अपने से 10वें घर में चले गए, तो वो नीच है। तो वहां पे आपके बड़े घर में प्रभु जो बुजुर्ग हैं उनको समस्या आ सकती है। तो ये सारी स्थिति को देख के आप कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं। बाकी गोचर में सब मैं आपको बता ही रहा हूँ। बिल्कुल, तो ये तो हो गया सभी राशि के लिए कॉमन। अब जो बाकी की राशियाँ जो बच गई हैं, उन पर क्या कुछ प्रभाव रहे? हाँ, जैसे अब मेष राशि की बात करूं, तो मेष राशि सीधी मंगल की है। मंगल देव इस वर्ष के मंत्री हैं और आपके ऊपर शनि की 7.5 भी है। हुँ, और लेकिन आपकी स्थिति से चौथे घर में जा रहे हैं हुँ। देवगुरु बृहस्पति, तो आपको घर का सुख बढ़ेगा, आपको वाहन मिलेगा नया, आपको नया घर मिलेगा। तो भूमि के कार्य से, आपके सुख सुविधाओं के कार्य में आपको बढ़त मिलेगी। लेकिन यहाँ पे शनिदेव क्या कह रहे हैं, आपके ऊपर शनि की 7.5 है, आपको संघर्ष मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपना आलस्य त्यागना होगा, आपको धर्म के कार्य से चलना होगा, सच्चाई पर चलना होगा, नहीं तो फिर शनि आपको पीड़ा देंगे। तो मेष राशि वाले अगर हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान जी का मंदिर में जाके 900 ग्राम पताशे चढ़ाएं, ये करना आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप 300 ग्राम चने की दाल जल प्रवाह करें देव बृहस्पतिवार को, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। इसी तरह मैं वृषभ राशि की बात करूं, तो वृषभ राशि से देवगुरु बृहस्पति तीसरे घर में जा रहे हैं। तीसरा घर मंगल का ही है और बुध का है, तो यानी आपका यहाँ से पराक्रम बढ़ेगा, आपका भाग्य आपका साथ देगा। लेकिन यहाँ पर वृषभ राशि के ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि चल रही है पिछले 1 साल से, क्योंकि आपके ऊपर 1 साल बाद शनि की 7.5 आने वाली है। तो शनि की 7.5 आने से पहले 2.5 साल पहले ही शनि आपकी राशि को देखना शुरू करते हैं। यानी आपके अंदर जो भी कोई ऐसी चीजें हैं जिसको हमने हटाना है, तो वो 2.5 साल का आपको टाइम देते हैं। तो आपके ऊपर शनि की दृष्टि भी है, तो ये भी आप देख लीजिएगा कि किसी भी कार्य में आप जल्दबाजी ना करें। और वृषभ राशि वाले फास्ट फूड खाने के बहुत शौकीन होते हैं, आपका वेट ना बढ़े, क्योंकि अगर वेट बढ़ा तो शनि फिर आपको आगे कोई ना कोई रोक दे देंगे। देव गुरु बृहस्पति वेट बढ़ाने में आपका कार्य करेंगे अगर आपने अपने खान पान पर ध्यान ना दिया। तो वृषभ राशि वाले ये सीधा सीधा देख सकते हैं कि इस वर्ष आपका अगर आपका वेट बढ़ रहा है, तो फिर आपके लिए बृहस्पति देव अच्छा काम नहीं कर रहे। तो आप इस चीज को ध्यान में रखें, बिस्तर पे बैठ के खाना ना खाएं, ये आप ध्यान पे रखें। और आप अगर शिव मंदिर में जाके जल चढ़ाएं और पीपल के पेड़ की सेवा करें, तो आपके लिए काफी लाभ होगा, क्योंकि वृषभ राशि धन की कारक है, तो आपके लिए धन होगा। और आपके लिए गोल्ड खरीदना भी अच्छा होगा, तो ये करना भी बहुत जरूरी है। और इसी के बाद अगर मैं मिथुन राशि की बात करूं, अच्छा, यहाँ पर मैं आपको पूछना चाहूँगी, अभी देश में है कि गोल्ड नहीं खरीदना, आपने बोला कि गोल्ड खरीदें, इसके बारे में बताएँ? जी मैं तो अगर मैं अपनी बात करूं,
12 साल बाद जब कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति आए तो सोना खरीदना बेहतर होता है। अगर इस टाइम में अगर सोना खरीद लिया जाए तो वो आपकी 3 पुश्तों तक कार्य करता है। तो ये टाइम सोना खरीदने के लिए बेहतरीन टाइम है। अगर मैं ज्योतिष की गणना करूं तो ज्योतिष के हिसाब से मैं हर किसी को बताऊंगा कि कोशिश करें सोना खरीदें और जो घर पे सोना है उसको सही कार्य पे लगाएं। नहीं तो अगर आपने सोना बेच के पैसे कहीं ऐसी जगह पे लगा दिए जहां पे आपको कोई फायदा नहीं हुआ तो फिर आपका बृहस्पति खराब होगा। तो ये आप कर सकते हैं। तो आप ये वृक्षा जी इस समय तो हर कोई गोल्ड खरीद सकता है। मैं 2 जून से जब देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में आए तो इसके बाद बात कर रहा था मिथुन राशि की। मिथुन राशि से दूसरे घर में जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति आपके, तो वो धन के कारक है, वहां पे उनका वो कारक भी है, वो कुटुंब भी है। तो यहाँ पे ये सीधा सीधा क्या होगा कि मिथुन राशि वाले अगर घर के पास वॉकिंग डिस्टेंस पे कोई मंदिर हो तो वहां पे माथा जरूर टेकें। तो ये करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो मिथुन राशि वाले अगर छोटे बच्चों को केले बांटे तो ये करना बहुत अच्छा होगा। और अपने बहन बुआ मौसी का मान सम्मान करें, ये अच्छा होगा। तो ये करना मिथुन राशि के लिए बेहतर वाला टाइम होगा कि जब कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति जाएंगे आपका विज्ञान बढ़ाएंगे। और अगर ये लोग पढ़ाई से शिक्षा से जुड़े हुए हैं मिथुन राशि वाले तो शिक्षा से ये धन बहुत कमाएंगे। शिक्षा से इनको बहुत ज्यादा लाभ होना शुरू हो जाएगा क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि से अगले घरों में जा रहे हैं, जो एक अच्छा टाइम होता है। हमारी ज्योतिष में कहते हैं जब पहले घरों में बृहस्पति हो बाद के घरों में शनिदेव हो तो ये गोल्डन टाइम होता है जातक का। तो मिथुन राशि के लिए, मेष राशि के लिए, वृषभ राशि के लिए ये टाइम अच्छा चल रहा है। तो ये इसका आप लाभ ले सकते हैं। तो आपको मैंने ये बताया। इसके बाद मैं कर्क राशि की बात करता हूँ। कर्क राशि चंद्रदेव की है और कर्क राशि के साथ जब देवगुरु बृहस्पति आकर बैठेंगे तो आपका बनेगा गज केसरी योग, हाथी पर बैठा हुआ राजा। तो ये वर्ष आपके लिए बेहतरीन होगा क्योंकि एक ही समय में कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति और उसी साल में वो उस वर्ष के राजा भी। तो ये आपके लिए तो 3 गुना फायदा होगा कर्क राशि के लिए। कर्क राशि वाले इस समय अपनी भूमि में, अपने घर को सजाने में या नया घर और खरीदने में निवेश जितना करेंगे वो अच्छा है। और जितनी ये धार्मिक यात्राएं करेंगे, जितना ये धार्मिक नदियों में स्नान करेंगे, ये उतना आगे बढ़ते चले जाएंगे। इनके घर में सुख बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इस समय कर्क राशि वाले अपने घर पे सत्यनारायण की कथा भी करवा सकते हैं, इनके लिए बेहतरीन होगा। अपने घर को साफ सुथरा जितना रखेंगे उतना अच्छा होगा कर्क राशि वाले। और कर्क राशि के लिए बेस्ट टाइम ये होगा कि आपका जो बृहस्पति देव है अगले 6 साल तक आपको काफी लाभ देंगे जी। और उसके बाद शनि देव भी आपको इसमें सब साथ में कार्य देंगे क्योंकि चंद्रमा के साथ बृहस्पति देव बैठेंगे और मीन राशि को वो आपकी शनि देव को नवम दृष्टि से देखेंगे तो आपके कई कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। और आप देखेंगे पांचवी दृष्टि से वो वृश्चिक राशि को भी देखेंगे। तो यानी कि 5, 7 और 9 से आपकी औलाद को, आपके व्यापार को और आपके भाग्य को ये जागृत करेंगे। कर्क राशि के लिए भी टाइम ये बेहतरीन ही होगा। तो इसके बाद मैं बात करता हूँ सिंह राशि की। सिंह राशि के ऊपर शनि का ढैया चल रहा है। सिंह राशि वाले बहुत ज्यादा स्वाभिमानी होते हैं, ये सेल्फ रिस्पेक्टेड होते हैं। और कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति जब आएंगे तो अगले साल वो सिंह राशि में जाएंगे। यानी बृहस्पति आपको कर्क राशि में बैठकर ही लाभ देना शुरू कर देंगे क्योंकि उन्होंने आगे जाके सिंह राशि में जाना है जो वो भी उनकी मित्र राशि ही है। तो ये करने से आपको बहुत ज्यादा लाभ होना शुरू हो जाएगा। तो ये करना आपके लिए इसलिए बता रहा हूं मैं कि वो वैसे तो बृहस्पति का जो गोचर है वो आपके 12वें है, आपकी राशि से 12वें घर में है। तो 12वां घर खर्चे का भी होता है, दंड का भी होता है, यात्राओं का भी होता है। ये मैंने आपको बताया। ये हमारी घर की छत भी होती है। छत को बिल्कुल साफ सुथरा रखें, ये करना आपके लिए बेहतर होगा। पीपल के पेड़ की सेवा करना आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होगा जो सिंह राशि वाले हैं। ये करने से आपका देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होंगे और ब्रह्मा विष्णु महेश का आपको आशीर्वाद मिलेगा और शनि भी वहां से प्रसन्न हो जाएंगे क्योंकि आपके ऊपर शनि का ढैया है। तो आपके लिए खर्चे बढ़ेंगे जरूर, लेकिन खर्चों से ज्यादा आमदन भी आनी शुरू हो जाएगी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन सिंह राशि के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कई बार आपको क्रोध ज्यादा आता है, क्रोध पे नियंत्रण रखना जरूरी है। आपको भी अपना सेहत का ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि सिंह राशि पंचम भाव की मालिक है जो हमारे सीधा सीधा लीवर से जुड़ी है, पेट से जुड़ी है। अगर आपका खान पान अच्छा नहीं है तो आपको हेल्थ इश्यू आ सकते हैं, उससे आपको बचना जरूरी है क्योंकि 12वां घर हॉस्पिटल का भी है। तो कहीं ना ये ना हो कि आपके खर्चे हॉस्पिटल में चले जाएं। तो ये ध्यान रखने से आपको काफी लाभ होगा। आप बिस्तर पे बैठ के पानी तक ना पिए, खाना खाने की बात तो दूर है। तो ये सिंह राशि के लिए परहेज करना बेहद जरूरी है। इसके बाद मैं बात करता हूँ कन्या राशि की। कन्या राशि सीधा सीधा 11वें घर में शनि बृहस्पति देव का गोचर हो रहा है। 11वां घर हमारे पैसे का पहाड़ है।
तो आपको यहाँ से बहुत अच्छे लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको, अगर आपके घर में पूर्वजों का आपने आशीर्वाद ले रखा है, अगर आपका मान सम्मान होता है, अगर आप समय समय पर उनका, जब भी श्राद्ध के दिन आते हैं आप श्राद्ध करते हैं, अपने पूर्वजों का कभी आपने अपमान नहीं किया जो दुनिया से जा चुके हैं, तो ये करना आपके लिए बेहद अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पे बात वही मैंने जो कही थी शुरू से, कि अगर 6-8 का योग, 2-12 का योग, या आपकी राशि से 10वें घर में बृहस्पति का गोचर होगा, तब आपके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो इस समय कन्या राशि वालों के लिए शनि का गोचर भी बेहतर है। आपकी जमीन जायदाद, व्यापार, यात्रा, विदेश यात्रा, विदेश से धन आना आपके लिए रास्ते खुल चुके हैं। जब कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति आएंगे, इनको डॉलर में भी इनकम आ सकती है। तो अचानक इनको ऐसा बड़ा धन लाभ हो सकता है कि कोई पुरानी प्रॉपर्टी बिकी और इनको यहाँ से, इनको उसमें हिस्सा मिल गया। तो ये करना आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा होता है, पूर्वजों का गोल्ड मिल जाए आपको, या पूर्वजों से आपको प्रॉपर्टी मिल जाए, तो उसका निवेश उसी में जाए जहां से वो धन आया है। गोल्ड का पैसा गोल्ड में, प्रॉपर्टी का पैसा प्रॉपर्टी में जाएगा, तो फिर आपको वो 2 गुना 3 गुना लाभ देगा। लेकिन अगर आपने अदर कहीं काम में डाल दिया, गाड़ी ले ली, ये कर लिया वो, तो फिर वो आपके व्यर्थ जाएंगे पैसे। तो ये आप कन्या राशि वाले ध्यान रखें। तो ये करने से आपको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। तुला राशि की बात करूं, तुला राशि से 10वें घर में ये बृहस्पति देव का गोचर हो रहा है। तो यहाँ पे उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि 10वां घर बृहस्पति का नीच राशि नीच नीच में होते हैं। 10वें घर में बृहस्पति की पहली शर्त ये है कि नेकी कर दरिया में डाल। अगर आप समाज में सेवा कर रहे हैं, किसी भी कार्य में सेवा करते हैं समाज की, तो किसी से ये मत सोचिएगा कि मैंने किसी का भला किया है, वो भी मेरा भला करेगा। आपको सीधा सीधा भगवान देंगे। तो ये आप बिल्कुल छोड़ दें कि आप, मैं भले की बजाय भला चाहता हूँ। नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन जितनी नेकी करते जाएंगे और उसका रिजल्ट पाने की कोशिश नहीं करेंगे, उतना आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये करना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि शनि का ये घर है। अगर मैं तुला राशि की बात करूं तो 10वां घर शनि का माना जाता है। तो यहाँ पे आप शनि के अनुसार अपने कर्म करते जाएं, आपको वहां से बहुत कुछ मिलने वाला है। ये इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो आप अगर गरीबों की सेवा करें बृहस्पतिवार या शनिवार, तो आपको बृहस्पति देव बहुत कुछ देंगे। तो ये तुला राशि के लिए संकेत हो गए। वृश्चिक राशि की हमने बात कर रखी थी। धनु राशि की बात करते हैं। धनु पर भी शनि का ढैया चल रहा है, और धनु राशि भी सीधी सीधी देवगुरु बृहस्पति की है, क्योंकि धनु राशि के वो मालिक है देवगुरु बृहस्पति। तो आपकी राशि से 9वें भाव में वो गोचर कर रहे हैं। तो आपके लिए एक अच्छा योग होगा, क्योंकि धनु राशि से वो आपकी राशि को ही देखेंगे। तो ये करना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो ये करने से आपको काफी लाभ मिलने वाला है। वो अपनी आपकी राशि से वो 9वें भाव में चले गए हैं। आपको भी धार्मिक कार्य करने चाहिए, आपको धार्मिक यात्राएं करनी चाहिए, या अपने घर में कोई बुजुर्ग है उनको यात्राएं करवानी चाहिए धार्मिक, ताकि उनका आशीर्वाद सीधा सीधा आपको मिले, जिसे हम तीर्थ यात्रा बोलते हैं। अपने घर के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाना धनु राशि के लिए बेहतरीन होगा। लेकिन धनु राशि की एक आदत है, ये किसी के नीचे दब के काम नहीं करते। और ये अगर आपका नेचर है वो बेहतर है, उसमें कोई दोहराई नहीं। लेकिन ये चीज आपकी अहंकार ना बन जाए कि मुझे तुम्हारी बात माननी नहीं है। इससे आपको सोच विचार के चलना चाहिए कि मुझे किसी की बात सुननी भी है। सुनने से क्या होगा, आपके काफी चीजें आपके पक्ष में आनी शुरू हो जाएंगी। तो इससे आपको काफी लाभ होना शुरू हो जाएगा। तो ये जरूर आप देख लें, तो फिर आपको कोई भी तंगी नहीं आएगी। तो ये करना आपके लिए पक्ष में ही होगा। तो धनु राशि वाले धार्मिक कार्य करें, धर्म स्थान में दान पुण्य करें, अपने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा का अवसर दें, या उनको करवाएं, या खुद भी करें। इसके बाद हम बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि सीधी सीधी शनिदेव से जुड़ी हुई है। कुंभ राशि को इस समय शनि का जो साढ़े सती है वो अंतिम चरण में चल रही है। पैरों में शनि की साढ़े सती है। तो आप चोट आदि से अपना जरूर बचाव रखें, क्योंकि आपको चोट आदि के योग हैं। तो ये अगर हुआ तो फिर आपको कई कठिनाइयां होंगी, आपके पैसे व्यर्थ हो जाएंगे, क्योंकि कुंभ राशि वाले मेहनती लोग होते हैं। अगर ये आलसी नहीं है, अगर ये सुबह उठ रहे हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त देवगुरु 4 से 6 से जो टाइम है, ये केतु और बृहस्पति का माना जाता है। अगर आप इतने टाइम पे उठ जाते हैं, या 6 से 8 में उठते हैं, तो फिर आपके लिए शनिदेव बृहस्पति देव का आशीर्वाद आपको फुल मिलेगा। और आपको बड़े बड़ी जमीन जायदाद या कारखाने, या आप एक्सपोर्ट के काम से काफी धन अर्जित कर सकते हैं ये कुंभ राशि वाले, क्योंकि इनको जाते जाते शनिदेव जरूर पैसा देके जाएंगे। आपका फंसा हुआ पैसा, या प्रॉपर्टी नहीं बिक रही, या ऐसी कुछ चीजें हैं, तो आपको जरूर मिल जाएगा। तो ये इनके लिए बेहतरीन टाइम है। आपके लिए भी अच्छी यात्राएं करना अच्छी हैं, क्योंकि कुंभ राशि सीधी पहाड़ों से जुड़ी जाती है। तो आप जितनी पहाड़ों में यात्रा करेंगे, पहाड़ों में जितने धार्मिक स्थल हैं वहां पे यात्रा करके आएंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम होगा ये वाला। और आते ही आपको बहुत ज्यादा अच्छे लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे।
तो ये कुंभ राशि की प्रेडिक्शन है। लेकिन बात तो वही है कि अपने कर्मों का ध्यान रख के चलें, अपनी बैड हैबिट्स को दूर करें, क्योंकि ये धर्मी ग्रह है, और धर्मी ग्रह है, इतना बड़ा ग्रह है, सूर्य के बाद देवगुरु बृहस्पति ही ब्राह्मण हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़े ग्रह है। तो इसका लाभ तब मिलेगा अगर आपके अंदर बैड हैबिट्स नहीं है। तो ये कुंभ राशि का। मीन राशि का बता दिया था पहले। 3 राशियां पहले से ना, वृश्चिक, कर्क, मकर और मीन। तो ये सभी राशियों का एक्सप्लेन हमने वृक्षा जी किया है। तो मैंने सबको ये बात बता दी है कि हमने वीडियो के माध्यम से आपको सारी बात बताई है, लेकिन फिर भी आप जिस शहर में रहते हैं वहां से एक अच्छे ज्योतिष के पास जाके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं, वहां से रेमेडीज लें, तो वो रेमेडीज करके आपको काफी लाभ होगा। लेकिन देश और दुनिया पर और 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या परहेज है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि 12 साल बाद ये महागोचर बन रहा है, देव बृहस्पति जो है कर्क राशि में जा रहे हैं, तो फ़ायदा मोस्टली सभी राशियों को है, लेकिन मैं वही कह रही हूँ कि लास्ट में वही चीज़ आती है कि कर्म प्रधान है, अगर आपकी गुड हैबिट्स हैं, तो ज़रूर आपको। तो वृक्षा जी, जाते-जाते मैं एक चीज़ बता देता हूँ, सभी राशि वाले अपनी सारी जितनी नेगेटिविटी है, उसको खत्म कर सकते हैं, उसका एक योग बन रहा है। 12 सालों के बाद देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि में, और 12 सालों के बाद ये जो सावन है, जो भगवान शंकर के सावन आएंगे, सूर्य और बृहस्पति कर्क में ही होंगे। ये योग 12 साल बाद बन रहा है, 1 महीने के लिए, और ये दोबारा योग 12 साल बाद ही बनेगा। तो इस वर्ष में जो ये सावन का महीना आ रहा है, इसमें देवगुरु बृहस्पति और सूर्य कर्क राशि में ही विराजमान होंगे। अगर ये महीना, आप पूरा महीना अगर भगवान शंकर के ऊपर शिवलिंग पे जल चढ़ाकर आए, अपनी इच्छा अनुसार जो मर्जी करके आए, अगर आपने 30 दिन ये कर लिया, तो ये साल ही नहीं, आपकी अगली जिंदगी ही कमाल हो जाएगी, क्योंकि ये योग 12 सालों के बाद ही आ रहा है। जैसे कुंभ का मेला 12 साल बाद आता है, तो ये योग भी, ऐसे कई योग हैं वृषा जी जो 12-12 साल बाद आ रहे हैं। तो ये 12 सालों के बाद जो ये योग बनेगा कर्क राशि में, और ये आप इसका 30 दिन अगर भगवान शंकर पे जल अर्पित करें, इसका लाभ ले लें। और इसी महीने में 2.25 दिन का एक योग बनेगा, पुष्य नक्षत्र आएगा, जिसमें कर्क राशि में चंद्रमा भी आ जाएंगे। तो वो सावन की अमावस्या के पास आएगा, ये बता रहा हूं। उस दिन भगवान शंकर की रुद्राभिषेक से पूजा करना आपके कई जन्मों के कष्ट खत्म करेगा, आपके पूर्व आने वाली पीढ़ियों पर इतना लाभ देगा, आपके पितर दोष ये वो सब खत्म हो जाएंगे अगर आप इस का लाभ लेते हैं, इस योग का। जो सावन की संक्रांति से लेके अगस्त की संक्रांति तक जो योग होगा, वो उसमें कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति और सूर्य देव विराजमान होंगे। तो ये महीना बहुत बेहतरीन होगा। बहुत बेहतरीन है, और ये योग बन रहा है, और एक जो आपने जो भगवान शंकर का जो महीना है जी, उसमें बताया, वो तो बहुत ही अच्छे-अच्छे योग जी। का फ़ायदा जो है तभी होगा जब उससे क्या होगा, वृक्षा जी, जो मेरे अंदर नेगेटिविटी है, कमियां हैं, वो दूर हो जाएंगी। जी, तो जीवन जो है वो सरल हो सरल हो जाता है। जाएगा। तो वही बात है कि जब आपके कर्म सीधे होंगे तो आपका जीवन भी सफल होगा, तभी जो ये योग बन रहे हैं इनका जो लाभ है वो आप सबको मिलेगा। तो आज इस वीडियो में आज हमने जाना कि जो 12 साल के बाद ये महागोचर हो रहा है उसका क्या कुछ प्रभाव रहने वाला है अलग-अलग राशियों पर, और किन राशियों को विशेष कृपा मिलने वाली है। लेकिन लास्ट में हमेशा यही चीज़ आ जाती है, जो जब भी हम बात करते हैं सर, कि कर्म प्रधान है। चाहे कोई भी योग बन रहा हो, 12 साल बाद बन रहा हो, 100 साल के बाद बन रहा हो, जितनी भी उसकी कृपा हो, जितनी भी उसकी अमृत वर्षा हो, अगर आपके कर्म सही नहीं है, तो वो चीज़ आपको लाभ नहीं देगी। तो यहाँ पर अंत में दर्शकों को यही मैं कहना चाहूँगी कि अपने कर्म जो हैं वो धर्म के अनुसार चलेंगे, तभी आपको सारा कुछ लाभ मिलेगा। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने ये सब इसका प्रभाव बताया, देश दुनिया पर क्या कुछ प्रभाव रहने वाला है और राशियों पर क्या प्रभाव रहने वाला है। आप इस वीडियो को देखेंगे, उस अनुसार ही आप जो भी कार्य करेंगे, तभी आपके लिए सक्सेसफुल होने वाला है। फिलहाल आज इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी। नमस्कार।